हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में सेक्शन 138 सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ये जजमेंट इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट है फॉर द केसेस विच आर फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी। जो कंपनी के अगेंस्ट चेक बाउंस के केस फाइल किए जाते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। तो सेक्शन 141 की जो प्रोविज़न है उसको डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं इस जजमेंट में जो रेलेवेंट है इस केस की जो समरी है वो हमने कोशिश की है इसको एक शॉर्ट फॉर्म में और एक इजीली प्रेजेंटेबल और रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल जो कंटेंट है वो हम आपको इस वीडियो में दे पाएँ। तो चैनल हमारा इंफॉर्मेटिव ज्ञान, आप इसको सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप ईमेल कर सकते हैं informativegyan2@gmail.com के ऊपर। आप हमें अपनी क्वेरी है वो अपनी क्वेरी डिटेल में लिख के दे सकते हैं, हम उनको उसका आंसर जरूर करेंगे। केस का टाइटल है सुनीता पालिता वर्सेस पश्चिमी स्टोन क्वेरी। केस नंबर है SLP क्रिमिनल नंबर 10396 ऑफ 2019। ये जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे या आपको गूगल पे बहुत सी जो लीगल साइट्स हैं उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। बट आप इस जजमेंट को हमारी इस वीडियो में समझ लें, क्या इस जजमेंट में हेल्ड हुआ था, क्या फैक्ट थे। तो डेट ऑफ डिसीजन है 1 अगस्त 2022 की ये जजमेंट है, डिवीजन बेंच की जजमेंट है। जो मेजर पोर्शन हेल्ड हुआ है कि डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हु वाज नॉट इन चार्ज और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एट रेलेवेंट टाइम विल नॉट बी लायबल अंडर दोज प्रोविजन। जो डायरेक्टर कंपनी का है, जो रिस्पॉन्सिबल या चार्ज नहीं है कंपनी के डे टू डे बिजनेस के लिए, उनको इस सेक्शन की जो लाइबिलिटी है उसमें वो लायबल नहीं है। एवरी पर्सन कनेक्टेड with the company does not fall within the ambit of section 141 of the negotiable instrument act। क्रक्स ये है कि जो हर एक नागरिक या हर एक पर्सन, एवरी पर्सन जो कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली सेक्शन 141 की प्रोविज़न के तहत नहीं आ जाता। यू हैव टू प्रूव कि उसका रेलेवेंट टाइम पे, रेलेवेंट टाइम्स जब चेक बाउंस हुआ, चेक इशू हुआ, उस टाइम पे उसका जो बिजनेस कंडक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल थे उस बिजनेस को करने के लिए, इंचार्ज था। अगर कोई इंचार्ज नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है रेलेवेंट टाइम पे, तो वो लायबल नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हेल्ड किया। क्रोनोलॉजिकल क्या है कि पंचमी स्टोन क्वेरी, जिसको हम शॉर्ट में PSQ इस जजमेंट में कहा गया है, कंप्लेनेंट के तौर पे उसने सप्लाई किया था मटेरियल अक्यूज्ड की कंपनी को और बिल रेज किया था 2,31,60,634 का बिल था, वो रेज किया गया था। उस डिस्चार्ज को, इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए अक्यूज्ड कंपनी ने एक चेक इशू किया 1,71,08,512 रुपीज़ का एक चेक किया, जो कि अक्यूज नंबर 2 ने साइन किया। चेक डिसऑनर हुआ, रीजन अकाउंट क्लोज। उसके बाद 138 सेक्शन 141 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल की गई थ्रू इट्स प्रोपराइटर, जिसके ऊपर मजिस्ट्रेट ने अक्यूज्ड को समन किया। उसके बाद अक्यूज्ड थे थ्रू काउंसिल हैं वो अपीयर हुए और उन्होंने के साथ सेक्शन 205 CRP और सेक्शन 305 CRPC के तहत एप्लीकेशन थी वो फाइल कर दी, जिसको कि मजिस्ट्रेट ने डिक्लाइन कर दिया। फिर अपीलेंट ने क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन पिटीशन थी वो हाई कोर्ट में फाइल करी। सेक्शन 482 जो कि इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट के पास CRPC तहत के तहत, वो एप्लीकेशन भी वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन थी इस अपील में ये अलाउ कर दी, जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको सेट असाइड किया। समझते हैं पहले कि अक्यूज्ड कौन था। मैसर्स MBL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अक्यूज्ड नंबर 1 रखा गया। मैनेजिंग डायरेक्टर को अक्यूज नंबर 2 रखा गया, जो कि ऑथोराइज सिग्नेटरी थे और जिन्होंने चेक को साइन किया था जिसने। उसके बाद जो इस केस में अपीलेंट नंबर 1 है वो अक्यूज नंबर 4 थे। अपीलेंट नंबर 2 इस केस में अक्यूज नंबर 5 है। अपीलेंट नंबर 3 अक्यूज नंबर 3 है ओरिजिनल कंप्लेंट में, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने चल रही है। ये जो
स्टेटमेंट है कंप्लेंट की, ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है। कंप्लेंटेंट ने कहा कि जो अक्यूज नंबर 2, 3, 4, 5 ये डायरेक्टर हैं अक्यूज्ड की कंपनी के, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं टू कंडक्ट द डे टू डे बिजनेस अफेयर ऑफ द अक्यूज्ड नंबर 1। रेलेवेंट ये पोर्शन है कि एक मेरे स्टेटमेंट जो उसने अपनी कंप्लेंट में लिखी। इसके बाद जो रेलेवेंट सेक्शन है इस जजमेंट में डिस्कस हुए हैं, सेक्शन 205। सेक्शन 205 सीआरपीसी का कहता है कि मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो अक्यूज्ड की पर्सनल अपीयरेंस, अगर उसको लगता है कि उसके आने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता और उसको नेसेसिटी है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तो मजिस्ट्रेट है वो पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 305 ये कहता है कि प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन अक्यूज्ड। जब किसी केस में रजिस्टर्ड सोसाइटी या कॉर्पोरेशन अक्यूज्ड है तो तब क्या प्रोसीजर होगा। क्लॉज 2 कहती है कि जब कॉर्पोरेशन अक्यूज्ड है या वन ऑफ द अक्यूज्ड है किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल में, तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उस इंक्वायरी या ट्रायल के लिए अपॉइंट कर सकती है। सच अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी अंडर द सील ऑफ कॉर्पोरेशन। तो ये सेक्शन 305 कहता है। उसके बाद सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का हमें सबको इसके बारे में पता है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है ऑफेंसेस बाय कंपनी। इफ ए पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज ए कंपनी, ऑफेंस करने वाला पर्सन अगर कंपनी है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस कमिटेड was in charge or was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। कोई भी पर्सन है अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, इंचार्ज है कंपनी के डे टू डे बिजनेस के लिए, तो वो इसके लिए लायबल है। सेक्शन 141 ये कहता है, जो कि विकारियस लाइबिलिटी क्रिएट करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आर्गूमेंट या ग्राउंड कह लो वो अपीलेंट के थे कि दैट दे आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सबसे पहले जो अक्यूज्ड अपीलेंट है वो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अक्यूज्ड कंपनी के, तो वो किसी भी तरीके से डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेक्शन 205 सीआरपीसी है, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर, कोर्ट के ऊपर पावर कन्फर करता है कि वो अक्यूज्ड की पर्सनल एग्जम्पशन को अलाउ करें, पर्सनल एग्जम्पशन उसकी करें। जब तक उसकी पर्सनल अपीयरेंस है वो नेसेसरी कंसीडर नहीं की जाती, तब तक कोर्ट उसके पास पावर है कि सेक्शन 205 सीआरपीसी के तहत अक्यूज्ड की पर्सनल एग्जम्पशन डिस्पेंस विद उसकी जो अपीयरेंस है वो करी जाए। उसके बाद सेक्शन 305 सीआरपीसी प्रोवाइड करवाता है कि हाउ ए बॉडी कॉर्पोरेट मेड अक्यूज्ड इन ए क्रिमिनल केस में बी रिप्रेजेंटेड। सेक्शन 305 कहता है कि जैसे एक बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो अक्यूज्ड किसी क्रिमिनल केस में होती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट ने ये सारे फैक्ट सेक्शन 305 सेक्शन 205 को इग्नोर किया अक्यूज्ड को, कंपनी को, क्योंकि वो ऑथोराइज ऑफिसर के द्वारा प्रेजेंट हो रहे थे। उसके बाद सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि बीइंग ए पीनल प्रोविजन, क्योंकि एक पीनल प्रोविजन है तो ये विकारियस लाइबिलिटी क्रिएट करती है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। उसके बाद जो आर्गूमेंट था अपीलेंट का कि सिर्फ कह देने से कंप्लेंट में कि अपीलेंट थे वो इंचार्ज थे, रिस्पॉन्सिबल थे अक्यूज्ड कंपनी के कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए विदाउट एनी स्पेसिफिक रोल एट्रीब्यूटेड टू द अपीलेंट, किसी भी रोल को एट्रीब्यूट या बताए बिना अपीलेंट के स्पेसिफिकली सिर्फ कह देने से सफिशिएंट नहीं है अपीलेंट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग करने के लिए अंडर सेक्शन 141 ऑफ द एक्ट के तहत। तो ये इनका आर्गूमेंट था अपीलेंट का। अब देखते हैं कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोर्ट ने एक जजमेंट डिस्कस की सुप्रीम कोर्ट की के आहूजा वर्सेस वी के वोरा 2019 SCS 48 की ये जजमेंट है। इसमें जो विकारियस लाइबिलिटी के जो प्रिंसिपल हैं कंपनी के ऊपर,
डिसऑनर चेक के संबंध में वो डिस्कस इस जजमेंट में किए गए थे, तो इस जजमेंट को रेफर किया गया। कोर्ट ने हेल्ड किया कि व्हेन एन अक्यूज्ड इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, जब अक्यूज्ड एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, तो it is not necessary to make an averment in the complaint that he is in charge or responsible for the conduct of the business of the company। जब accused मैनेजिंग डायरेक्टर है, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो कंप्लेंट में नेसेसरली ये मेंशन करना, अवेयरमेंट देना कि वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, नेसेसरी नहीं है। क्यों नेसेसरी नहीं है? क्योंकि उसके आगे जो प्रीफिक्स वर्ड लिखा है मैनेजिंग, तो मीन्स ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मीन्स क्लियर है कि डायरेक्टर वाज इन चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले कोर्ट ने ही हेल्ड किया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था कि डायरेक्टर और ए ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु साइंड द चेक रेंडर हिमसेल्फ लायबल इन द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। दूसरा, जो डायरेक्टर या ऑफिसर जिसने चेक साइन किया है वो तो लायबल है ही है। इसके अलावा अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी कैन मेड लायबल ओनली अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बाय एवरिंग इन द कंप्लेंट दैट देयर पोजीशन, ड्यूटी इन द कंपनी, देयर रोल रिगार्ड टू द इशू एंड डिसऑनर ऑफ द चेक, डिस्क्लोजिंग कंटेंट, कन्वीनियंस एंड नेग्लिजेंस। जो दूसरे ऑफिसर हैं कंपनी के, उनको लाइबल अंडर सबसेक्शन 2 तभी किया जा सकता है सेक्शन 141 के तहत अगर कंप्लेंट में एट्रीब्यूट किया जाए, उनके रोल को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कि उनके चेक को डिसऑनर करने में, चेक को इशू करने में उनका क्या रोल है, तो दूसरे ऑफिसर को लाइबल करने के लिए ये नेसेसिटी है। एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हर एक पर्सन जो कंपनी के साथ कनेक्टेड है वो सेक्शन 141 के एम्बिट में, उसकी पावर में नहीं आता, उसकी प्रोविजन में नहीं आता, जब तक कि वो प्रूफ ना हो जाए कि उसका से क्या लिंक है। ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हु वाज नॉट इन चार्ज और रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी एट द रिलेवेंट पॉइंट विल नॉट बी लायबल अंडर दोज प्रोविजन। जो डायरेक्टर है कंपनी का, अगर वो इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंपनी के डे टू डे बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, तो इन प्रोविज़न के तहत उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो लाइबल नहीं है। जो इस केस में मटेरियल था ऑन रिकॉर्ड, वो शो करता था कि अपीलेंट थे वो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी थे, जिनका कंपनी के डे टू डे बिजनेस में कोई रोल नहीं है। सो हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को अप्रिशिएट नहीं किया कि मैनेजिंग डायरेक्टर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्यूज्ड वो कंपनी है, ना तो वो और ना दे ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं जिसका जो चेक था वो जिस ऑनर हुआ। कोर्ट ने ये कहा कि 3 कैटेगरी हैं सेक्शन 141 के तहत, 3 कैटेगरी के पर्सन आते हैं। सबसे पहले द कंपनी हु कमिटेड द ऑफेंस, कंपनी जिसने ऑफेंस कमिट किया है। सेकंड, जो इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के बिजनेस के लिए, वो सेक्शन 141 में आते हैं। तीसरे, वो इनको अलावा तीसरे कोई और तीसरा पर्सन हु वाज ए डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ही होगा, डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी या ऑफिसर हो सकता है ऑफ द कंपनी, जिसने या जिसकी वजह से ये चेक बाउंस हुआ या ऑफेंस कमिट हुआ है। सभी डायरेक्टर को केस में इम्प्लीड करना एज ए एक्यूज्ड कंपनी सिर्फ इस बेस के स्टेटमेंट के तहत कि वो कंडक्ट और इंचार्ज हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी विदाउट एनीथिंग मोर डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो ये अपील थी, इसको अलाउ किया गया, तो जजमेंट थी हाई कोर्ट की, उसको सेटिसाइड किया गया। क्रिमिनल जो अब कंप्लेंट थी सेक्शन 131 सेक्शन 141 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, वो अपीलेंट के कंसर्न में उसको प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया गया। तो ये हमारी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 138 141 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।